एक घर के मोबाइल नंबर पर एक रॉन्ग नंबर से कॉल आई। घर में एक औरत ने मोबाइल को रिसीव किया तो आगे से गैर अनजानी आवाज़ सुनकर औरत ने कहा सॉरी रॉन्ग नंबर है और फ़ोन बंद कर दिया। लड़के ने जब हेलो की आवाज़ सुन ली तो वो समझ गया कि ये किसी लड़की का नंबर है। अब उस रॉन्ग नंबर को मिलाने वाला लड़का मुसलसल उसी नंबर पर कॉल करता रहता, लेकिन वो औरत फ़ोन ना उठाती। फिर वो मैसेज करता कि जानू बात करो ना, मोबाइल क्यों नहीं रिसीव करती। औरत की सास बड़ी मक्कार और लड़ाई झगड़े वाली खातून थी। इस मौके के एक दिन बाद मोबाइल पर रिंग टोन बजी तो सास ने मोबाइल रिसीव किया। आगे से लड़के की आवाज़ सुनकर सास खामोश हो गई। लड़का बार बार कहता रहा रानी मुझसे बात करो, क्यों नहीं करती, मेरी बात तो सुनो प्लीज़, तुम्हारी आवाज़ ने मुझे पागल कर दिया है, ब्ला ब्ला ब्ला। सास ने खामोशी से ये सब सुनकर मोबाइल फ़ोन बंद कर दिया। अब जब रात को औरत का शौहर घर आया तो सास ने अलहदा बुलाकर अपने बहू पर बदचलनी और नामालूम लड़के से याराने का इल्ज़ाम लगाया। शौहर ने उस वक्त जाहिलियत का किरदार अदा करके बीवी की एक भी नहीं सुनी और बीवी को रस्सी से बांधकर बेइंतहा तशद्दुद का निशाना बना डाला। जब वो तशद्दुद से फारिग हुआ तो सास ने मोबाइल हाथ में थमा दिया और कहा कि ये नंबर है तुम्हारी बीवी के यार का। शौहर ने मोबाइल कॉल्स चेक की और उसके बाद मैसेज चेक किए तो लड़के के तमाम मैसेजेस मौजूद थे, जिसमें कहा गया था कि जानी कैसी हो, जानी बात करो ना, जानी तुम्हारी आवाज़ ने मुझे पागल कर दिया है। जाहिल शौहर तमाम मैसेजेस पढ़कर और भी सीख पा हो गया और इधर सास ने बहू के भाई को फ़ोन करके बताया कि तुम्हारी बहन ने अपने यार के साथ मोबाइल पर बात करते हुए और मैसेज करते हुए पकड़ लिया है, जिसने हमारी इज्जत खाक में मिला दी है। उसी वक्त उस लड़की के भाई और माँ फ़ौरन अपनी बेटी के घर आए। इधर लड़की की सास और शौहर ने उसके भाई और माँ को ताने देकर तुम्हारी बहन बदचलन है, जानी है और अपने यार के साथ मोबाइल पर गपशप लगाती है और हमारी इज्जत खाक में मिलाती है। उस लड़की के भाई ने भी ज़माने जाहिलियत को मात दी और अपनी बहन को बालों से पकड़कर खूब ज़्यादा कूब किया। लड़की कस्में खाकर अपनी सफाई पेश करती रही, लेकिन जाहिल और शैतान सास और शौहर के आगे बेबस रही। लड़की की माँ ने अपनी बेटी से कहा कि नहा धोकर कुरान पाक पर हाथ रख दो, अपनी सफाई पेश करो। लड़की ने नहा धोकर कुरान पाक पर भी सबके सामने हाथ रख लिया, लेकिन शैतान सास ने उसको भी ठुकरा दिया और कहा कि जो लड़की अपने शौहर से गद्दारी कर सकती है तो उसके लिए कुरान पाक पर हाथ रखना भी कोई मुश्किल काम नहीं है। और इसके साथ लड़की के जाहिल शौहर ने वो सारे मैसेज लड़की के भाई को दिखा दिए जो लड़के ने लड़की को इम्प्रेस करने के लिए किए थे। लड़की की सास ने जल्दी पर तेल छिड़का और कहा कि तुम्हारी बहन चालाक और मक्कार है, जिस पर लड़की के भाई को गैरत आई और उसने तैश में आकर अपनी बहन की एक भी ना सुनी और पिस्तौल निकालकर अपनी बहन के सर में 4 गोलियां पेवस्त कर दी। और यूं एक रॉन्ग नंबर की वजह से एक ख़ानदान उजड़ गया, 6 बच्चे यतीम हो गए। जब लड़की के दूसरे भाई को खबर हुई तो उसने अपने भाई और भाभी और बहन के शौहर और सास पर और नामालूम नंबर पर FIR कटवा दी। जब पुलिस ने उस मोबाइल के डेटा को चेक किया तो मालूम हुआ लड़की ने सिर्फ एक दफ़ा रॉन्ग नंबर को रिसीव किया था और फिर वो रॉन्ग नंबर मुसलसल मैसेजेस और कॉल्स के ज़रिए से उस लड़की को फंसाने के चक्कर में लगा रहा। मोबाइल फ़ोन की डेटा रिपोर्ट मंजर आम पर आने से लड़की के जिस भाई ने बहन को गोली मारी थी उसने उसी वक्त जेल में खुदकुशी की और रॉन्ग नंबर मिलाने वाले लड़के को पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल में डाला। यूं एक रॉन्ग नंबर्स ने 3 दिन के अंदर एक पाक दामन औरत को उसके 6 बच्चों से पूरी ज़िंदगी के लिए जुदा कर दिया और 10 दिनों के बाद लड़की के भाई ने खुदकुशी करके एक और औरत को बेवा और उसके 4 बच्चों को यतीम कर दिया। यूं 13 दिनों के अंदर 10 बच्चे यतीम हुए और 2 ख़ानदान तबाह बर्बाद हो गए। ज़रा सोचिए और बताइए कसूरवार कौन है? बेगैरत रॉन्ग कॉल वाला, मक्कार सास, शक्की व जाहिल खामिंद, नाम निहाद गैरतमंद भाई, या फिर हमारा मुआशरा?